बार बार पूछने पर बाबा ने कुछ भी नहीं बताया। आप सत्य के धाम और दीनदयाल है। हे त्रिपुरारी, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, कहिए। शिव जी ने कुछ ना कहा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान शिव बहुत दिनों तक कैलाश में रहते रहते फिर बरगद के नीचे समाधि में लीन हो गए। और वहां सती फिर निवास करने लगी। तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करऊं सुबेगी उपाय। होई मरनु जहि बिनहि श्रम, दूसह विपत्ति बिहाई। एहि विधि दुखित बजस कुमारी, अकथनीय दर्द दुख भारी। एहि विधि दुखित बजस कुमारी, अकथनीय दर्द दुख भारी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगत पति जगे, जाए शंभु पद बंदनु दीना। सन्मुख शंकर आसनु दीना, जाए शंभु पद बंदनु दीना। सन्मुख शंकर आसनु दीना। प्रदेश भय देहि गाला, देखा विधि विचारी सब लायक। देखा विधि विचारी सब लायक, भक्ति कीन प्रजापति नायक। कर अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानो हृदय तब आवा। कर अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानो हृदय तब आवा। जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। नाही को जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। 87,000 वर्ष बीत जाने पर भगवान शिव ने जब आंखें खोली, जब भगवान शिव की समाधि खुली, तो शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। भगवान श्री राम की भक्ति में फिर से आकर के डूब गए। और यही जीवन का स्वभाव होना चाहिए। जब सो करके उठे
तो उठने के साथ भगवान प्रभु श्री राम का नाम सर्वप्रथम जुबान पे आना चाहिए। जब सती जी ने जाना कि जगत के स्वामी शिव जी जगे हैं, उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। कहाँ? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, जाई संपद बदनु कीन्हा। सामने में आसन दिए। आसन देना भी व्यक्तित्व को दर्शाता है कि आप किसे कहां बैठने के लिए दे रहे हैं, किसे कहां रखते हैं। इनसे आपकी प्रेम की, आस्था की पता चलता है, आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। अगर आपके घर कोई आ जाए, किसी किसी को आप घर के बाहर से ही मिल करके लौटा देते हैं, किसी से ज्यादा स्नेह होता आप उसे घर के अंदर बुला लेते हैं, और अगर किसी से अत्यंत प्रेम हो तो आप अपने बेडरूम तक लेके चले जाते हैं, वहां बैठाते हैं, वहां उनसे बातचीत करते हैं। सती का स्थान था बाएं भाग में, लेकिन भगवान शिव ने सामने में बैठने दिया है, क्योंकि सती को वे अपने गुरु माता के रूप में जान रहे हैं। सन्मुख शंकर आसनो दीन्हा, अपने सामने में आसन दिया है सती को बैठने के लिए। और भगवान शिव जी हरि की कथा को कहने लगे। सती जी सुन रहे हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी से सब प्रकार के, ब्रह्मा जी ने जब योग्य देखे उनमें, तो उन्होंने प्रजापतियों के नायक बना दिया। और दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तो उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में कोई ऐसा भी नहीं बचा है जिन्हें पद प्राप्त हो जाने के बाद अभिमान नहीं आता। उसी समय दक्ष ने मुनियों को बुला करके एक महान यज्ञ का आयोजन करवाया। सती जी को बाबा कथा सुना रहे हैं, और उसी समय आकाश मार्ग से सुंदर सुंदर विमान में देव सुंदर मधुर ध्वनि का गुणगान करते हुए आकाश मार्ग से जा रहे हैं। सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण अपने स्वामी से पूछा। बाबा ने कहा, ये सब दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। दक्ष ने अपने यहाँ यज्ञ रखा है, सबको निमंत्रण मिला है, सब वहीं पे जा रहे हैं। सती जी प्रसन्न हो गई और ये सोचने लगे कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा देती तो मैं भी इसी बहाने पिताजी के घर से घूम आती, क्योंकि उनके हृदय में पति के द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था और अपना अपराध समझकर वे कुछ कह भी नहीं पा रही थी। अंत में बड़े संकोच के साथ मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन
उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत भारी उत्सव है, आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, बात तो तुमने अच्छी कही, लेकिन आपके पिता ने न्योता नहीं भेजा है। दक्ष ने अपनी सारी लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सब उपस्थित थे। सारे देवतागण आए हुए थे, भगवान शिव भी बैठे हुए थे, और भगवान भोले तो बड़े सरल है, जहां बैठ जाते हैं वही ध्यान में लग जाते हैं। बैठ करके अपने श्री राम प्रभु का दर्शन करने लगे, ध्यान में चले गए, ध्यान करने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति वहां पहुंचते हैं, और जितने भी सारे देवतागण थे सारे उठ खड़े हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शंकर भगवान, ये तीनों बैठे हुए थे, नहीं उठे। प्रजापति को अभिमान हो गया था। ये तो बात समझ में आती है कि ब्रह्मा जी मेरे पिता है, मेरे लिए नहीं खड़े हुए। विष्णु जी रक्षण करने वाले हैं, सृष्टि के निर्माण करता है, ये नहीं उठे। लेकिन ये शिव जी को तो उठना चाहिए था। ये तो मेरा दामाद है, मैंने अपने पुत्री का विवाह इनसे किया है, इनको तो सम्मान करना चाहिए था मुझे। लगे बड़ा अपशब्द कहने भगवान शिव को। भगवान शिव सुनते रहे। और मुस्कुराते रहे, और अंत में उठ करके वहां से चले गए। इसी बात का अभिमान था, और उन्होंने यज्ञ किया और भगवान शिव को न्योता नहीं भेजा। भगवान शिव ने ये सारी कहानी माता सती को सुनाई, लेकिन सती के मन में फिर भी जाने की इच्छा प्रबल हो गई थी। अंत में शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाकर जब देख लिया, त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ फिर उनको विदा कर दिया। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरारी। मुख्य गण के साथ सती को विदा कर दिए। भवानी जब पिता के घर पहुंची, दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुनो सनमानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहो न सन्माने। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता। सादर भले ही
भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, न कछु पूछे कुछ लाता, सते ही बिलो की जरे सब गाता। दक्ष न कछु पूछे कुछ लाता, सते ही बिलो की जरी सब गाता। सती जाई देखूं तब जागा, बताऊं न देख शंभु कर भागा। सती जाई देखूं तब जागा, बताऊं न देख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमानु समुझी उर गहेऊ। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमानु समुझी उर देहऊ। पाचिल दुख न हृदय अस प्यारा, जस यह भयऊ महापरितापा। पाचिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। जग जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। जग जाग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझि सुसती भयो अति क्रोधा, कहो विधि जननी किन प्रबोधा। समुझि सुसतहि भयो अति क्रोधा, बहु विधि जननी किन प्रबोधा। बहु विधि जननी किन प्रबोधा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। दक्ष के डर के मारे किसी ने उसकी स्वागत नहीं की। एक माता ही सिर्फ उनसे आदर से मिली, एक माँ ही अपने बच्चों को समझ सकती है। भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। मुस्कुराना तो सही है, लेकिन बहुत मुस्कुराना यह भी एक अपमान की निशानी है। अगर मुस्कुरा करके मिलता है तो ये बात समझ में आती है। अगर कोई बिना मतलब का अगर मुस्कुराते रहे तो उसका भाव अच्छा नहीं है, वहां रुकना सही नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, सादर भले ही मिली एक माता, अच्छे भाव से एक माता ही मिली, लेकिन बहनें जो थी बहुत मुस्कुराते हुए मिली। दक्ष ने तो उनसे कुशलता भी नहीं पूछी, सती को देख करके एक और चले गए। उल्टे सती को देखने के बाद उनके सारे अंग जलने लगे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा, माता से अनुमति ली, यज्ञ पंडाल की ओर गई। यज्ञ देखा, वहां उन्हें कहीं भी शिव जी का भाग नहीं दिखाई दिया। यज्ञ में समस्त देवी देवताओं का भाग लगा हुआ था, लेकिन शिव जी का भाग कहीं भी नहीं। तब सती को याद आया कि हमने पति को बहुत अपमानित किया। तब शिव जी ने जो कहा था उन्हें समझ में आया।
स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय तो पहले से जल ही रहा था, और स्वामी का भाग नहीं देखने के बाद और भी जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना कि दुख उन्हें इस समय हो रहा था। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, लेकिन सती जी का क्रोध बढ़ता चला जा रहा था और उनसे अपमान सहा नहीं गया। यज्ञ मंडप में दक्षराज सती को सुना करके भगवान शिव को अपशब्द कह रहे थे, और जो भी वे सभासद सुन रहे थे, सती ने डपट करके क्रोध भरे वचन से बोले, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलने वाला है। मेरे पिता दक्ष भली भांति पछताएंगे अभी। जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाती है, ऐसी मर्यादा है कि अगर आप अपना वश चले तो उस निंदा करने वाली की जीभ को काट लो। अगर आप में ये सामर्थ्य नहीं है तो आप वहां से उठ करके चले जाओ। भगवान संत और लक्ष्मीपति का निंदा नहीं सुननी चाहिए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत के पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनका निंदा करता है। सती जी को भारी क्रोध उत्पन्न हो गया। सुनहु सभासद सकल मोनिंदा, कहि सुनि दिन सकल निंदा। सुनहु सभासद सकल मोनिंदा, कहि सुनि दिन सकल निंदा। तो फल तुरंत लहब सब काहू, भले भांति पतिताभ पिता हो। तो फल तुरंत लहब सब काहू, भले भांति पतिताभ पिता हो। सत्य सब किया पवारा, सत्य सब अब बाधा। सुनिए जहाँ तह असिमर जाना, कटियता सुजीवी जो बसाई। श्रवण मुदि न तो चलिय पराई, काटता सुजीव जो बसाई। श्रवण मुदि न तो चले उपाय। जगदाता मामहे सुह पुरारी, जगत जगत सब के हितकारी। जगदाता का मामा सेहु पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी। सीता मंद मति निंदते, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। सीता मंद मति निंदते, दक्ष शुक्र संभव तज हो तुरंत देते है तो तुरंत देते हो। उर्देवी चंद्र मौर्य देश कृतो, अस्थाई जोग अगे तुजारा। भयउ सकल मत हाहाकारा, अस्थाई जोग आगे तुजारा। भयउ सकल मत हाहाकारा, भयउ सकल मत हाहाकारा, भयउ सकल मत हाहाकारा। और जैसे ही दक्ष ने निंदा प्रारंभ करना किया, सती ने डपट करके सबको कहा, जो भी यहाँ पे
शिव की निंदा सुन रहा है, सबको तुरंत दंड मिलेगा। और ऐसा कह करके अस कहीं जोग अग्नि तनु जा रहा, सती जी ने योग अग्नि से अपने दाहिने अंगुष्ठ से अग्नि को प्रज्वलित करके यज्ञ कुंड में शरीर को भस्म कर डाले। सारा यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। शिव जी के जो दो गण गए थे साथ में, ये दोनों गण उस यज्ञ मंडप को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिए। जितने भी वहां संत ऋषि पहुंचे हुए थे जो निंदा सुन रहे थे भगवान के, सबको दंड देना प्रारंभ किए। ये सब समाचार जब शिव जी को मिला तो शिव जी को भारी क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने जटा से बाल खींच करके जमीन पे पटक मारा और वीरभद्र को भेजा वहां से। और वीरभद्र जाकर के फिर यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। देवताओं को भी यथोचित फल दंड दिया गया। दक्ष की वही गति हुई जो शिव द्रोही का हुआ करता है। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वरदान मांग लिया, हे प्रभु श्री राम, हे विष्णु भगवान, मेरा जन्म शिव जी के चरणों के लिए ही हुआ था। मैं जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग बना रहे। हे प्रभु, हे हरि, हे मेरे आराध्य, हमें आप ऐसी वरदान दीजिए, ऐसी प्रेरणा दीजिए, हमारा प्रेम हमेशा शिव के चरणों में बना रहे, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और हरि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जनम जनम शिव पद अनुरागा। भगवान से हमेशा यही मांगना चाहिए, भगवान के श्री चरणों में अनुराग बना रहे। सती जी हिमाचल के घर में जन्म लिए। और हिमाचल के घर में जन्म लेने के बाद जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे बड़े उत्सुकता से हिमाचल महाराज के घर पहुंचे, घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, चरण धो करके उत्तम आसन दिए। जब कभी संत आपके घर में आए तो अपना भाग्य समझना चाहिए कि आपके घर में संत आया है। उन्हें जरूर अपने घर में बिठा करके अपने परिवार सहित उनका चरण अगर नहीं धो सकते हैं तो जरूर प्रणाम करें।
उचित आसन दे बैठने के लिए जो भी आपसे बन सके उनका सत्कार जरूर करना चाहिए। हिमालय महाराज जी अपने पूरे परिवार के साथ नारद जी के चरण धोते हैं और उनको उत्तम आसन देते हैं। और कहते हैं, हे मुनिवर, आप त्रिकाल यज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है। हृदय में विचार करके, हे नारद जी, ये जो कन्या है इसके दोष गुण कहिए। हम सभी अपने बच्चे के बारे में अगर किसी से पूछते हैं, कोई ब्राह्मण अगर आ जाए तो उनसे पहले पूछते हैं गुण दोष, हमारे बच्चे का गुण क्या है, दोष बाद में पूछते हैं। लेकिन यहाँ हिमालय जी क्या पूछ रहे हैं, दोष गुण कहिए। कहा हूं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारे। हे नारद जी, हृदय में विचार करके हमारे पुत्री का दोष कहिए। नारद मुनि ने हंस करके रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। हिमालय जी ने पूछा, क्या दोष? और नारद जी बताना शुरू किए गुण। यह स्वभाव से सुंदर है, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों में संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल होगा और इसके माता पिता बड़े यश पाएंगे। नारद जी से पूछा गया दोष, और नारद जी ने गुणों का बखान कर दिए। दोष तो है ही नहीं। ये सारे जगत में पूजनीय होंगे और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करने से पतिव्रत रूप को धारण करेगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इनमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। इनमें जो दो चार अवगुण है वो किसके बारे में है? तो पार्वती जी के बारे में नहीं। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। ये जो अवगुण है, ये दो चार अवगुण उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, ये इनके पति में दोष है। माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, योगी, जटिल आकाम, जटाधारी, निष्काम हृदय, नगन अमंगल वेश, नंगा और अमंगल वेश वाला। अस स्वामी एही कह मिलहि परी हस्त असी रेख। ऐसा रेखा है इसके हाथ में, ऐसा ही दोष वाला इसके पति के रूप में मिलने वाले हैं।
ये जितने दोष लिखे हुए हैं ये सारे दोष से ऊपर है और ये सारे भगवान शिव में विद्यमान है। गुणहीन, गुणों से भी परे, जिसका गुण बताया जाए उससे भी परे है महादेव। महादेव के बारे में कोई उनका गुणगान कर ही नहीं सकता, वो गुणहीन है। उनकी गुणगान करना हमारी आपकी बस की बात नहीं है। गुणहीन कहने का मतलब उनका चरित्र खराब नहीं है। गुणहीन का मतलब गुण से भी ऊपर, वहां से ऊपर कुछ है ही नहीं, उनका गुणगान ही नहीं किया जा सकता, वे इतने गुणवान हैं। मानहीन, मानहीन, कोई कुछ भी उन्हें चढ़ा देता है, सबको स्वीकार कर लेते हैं। बेलपत्र दे दो, गांजा दे दो, लड्डू दे दो, कुछ भी दे दो, भगवान सारे स्वीकार कर लेते हैं। इतने भगवान सरल है। माता पिता विहीन, माता पिता जिनके श्रेष्ठ श्री राम हैं, उन्हें ही सर्वत्र सब कुछ समझते हैं। उदासीन, उदासीन मतलब उदास नहीं होते, उदासीन से भी ऊपर है, हमेशा अपने में मगन रहते हैं। जो खुद में मगन और झूमते रहता है वही उदासीन है। संशयहीन, संशय में घिरा हुआ नहीं रहता है, संशय से भी ऊपर है। जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको हम आप कह नहीं सकते, उन सब से ऊपर है। लेकिन नारद जी ने इस प्रकार से कहा कि वहां पे कोताहुल मच गया। ये सारे अमंगल, इतने अमंगल, इतना गुण, अभी तो आपने इतना गुण बतलाया और अब एक रेखा ऐसा बता दिया कि इतने अमंगल गुण वाले इनके पति होंगे। हमेशा मस्ती में डूबते रहते हैं। हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में, कौन बोलते हैं झूमते चले, शंकर भगवान के अलावा कोई चल नहीं सकते। हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है तो राह में मिले हैं, आराम कर लिया है तो राह में मिले हैं। हम तो हमारी मस्ती में,
हम तैरते चलेंगे, हम तो हमारी बस्ती में बस घूमते चलेंगे, हम तो हमारी बस्ती में बस घूमते चलेंगे, हम तो हमारी बस्ती में बाबा ही घूम सकते हैं, अन्यत्र कोई नहीं। वो उन्हें पहचानता नहीं है। बाबा कहते हैं अरे खुशी में खुशी में कहते हैं इसे जीना, खुशी में कहते हैं इसे जीना, क्या बड़ा है अपने इसे जीना, रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चलेंगे, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चलेंगे, हम तो हमारे बस्ती में बस घूमते चलेंगे, हम तो हमारे बस्ती में बस घूमते चलेंगे, हम तो हमारे बस्ती में। सभी लोग करता नहीं मैं कुछ भी प्रभु जी, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करते हो मेरे रामा, करते हो मेरे रामा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा खुशी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा खुशी कृपा से सब काम हो रहा है।
पहले हुई है रानी दर दर पहले हुई है रानी दर दर खाटदारी दर दर खाटदारी पहली हुई है रानी पहली हुई है रानी आशा पूरे जान में उलझी थी जिंदगानी आशा पूरे जान में उलझी है जिंदगानी जितना आशा कीजिएगा आप उतना ये जिंदगी उलझते चली जाएगी और आपकी आशा का अंत नहीं होने वाला है। जितना मिल जाए उसमें खुश रहना सीख लीजिए। अब तो खुद ही के पाँव से अब तो खुद ही के पाँव से हम रोजते चले हैं अब तो खुद ही के पाँव से हम रोजते चले हैं हम तो हमारी मस्ती में बस घूमते चले हैं हम तो हमारी मस्ती में बस घूमते चले हैं आराम कर दिया है जो राह में मिले हैं आराम कर दिया है जो राह में मिले हैं हम तो हमारी मस्ती में बस घूमते चले हैं हम तो हमारी मस्ती में बस घूमते चले हैं ऐसे हमारे बाबा है हमेशा मस्ती में झूमते रहते हैं। उन्हें कुछ भी चढ़ा दो सब कुछ मंजूर है। एक मंदिर का पुजारी नित्य प्रतिदिन सुबह सुबह स्नान करके भगवान को नहलाया करते थे, पूजन पाठ किया करते थे। लेकिन एक चोर एक दिन आ गए और भगवान के मंदिर में जब सुबह होने वाली होती है उससे पहले मंदिर में प्रवेश करके कलश को उतारने का प्रयास करने लगता है। जब चोर को लगता है कि कलश पे हम जा नहीं पाएंगे, पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो वे शिवलिंग के ऊपर खड़े होकर के कलश को उतारने लगते हैं और शिवलिंग पे चढ़ करके कलश को उतार लेते हैं। और जैसे ही बाहर निकलने वाले होते हैं मंदिर का पुजारी वहां पहुंच जाता है और करते हैं फिर कहता है तुम चोरी करके जा रहे हो। उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसी समय शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। पंडित कहता है अहो भाग्य हमारे, भगवान ने हमें दर्शन दिया है। बाबा आपने मुझे दर्शन दिया, हम आपकी पूजा करते हैं सुबह शाम, इसलिए आपने दर्शन दिया है मुझे। बाबा कहते नहीं, मैंने आपको दर्शन नहीं दिया, मैंने इसको दर्शन दिया है। इन्होंने आज मेरी बहुत अच्छे से पूजा की। बोला बाबा ये पूजा कहाँ की है? तो इस पर चढ़ करके कलश को उतार रहा था, मैंने इसे पकड़ लिया है। बाबा बोले सब तो मुझे भांग धतूरा सारे कुछ समर्पित कर देते, चढ़ा देते हैं, लेकिन ये सच्चा भक्त है, इसने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया है, इसने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, इसीलिए मैंने इसको आकर के दर्शन दिया। तो बाबा तो मेरे इतने सरल है, वक्रोपी चंद्र, टेढ़े चंद्रमा को भी अपने सर पे धारण कर लिए हैं।
नारद मुनि सारे गुण को बताए और अवगुण जो है वो कन्या के हाथ की रेखा में है। वो सारे अवगुण को बताने के बाद सारे घर में वाणी सुनकर पूरे परिवार का चेहरा उतर गया। नारद मुनि की वाणी सुनकर के पार्वती जी को बड़ा खुशी हुआ कि ये जितने सारे गुण बताते जा रहे हैं ना बाबा, ये तो सारा गुण भगवान शंकर में विद्यमान है। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को बहुत भारी दुख हुआ। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्र में जल भरा हुआ था। देव ऋषि के वचन तो असत्य नहीं हो सकते। पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु यह संदेह हुआ कि उनका मिलना तो कठिन है, अवसर ठीक नहीं है। प्रेम को छिपा लिया, लेकिन देव ऋषि की वाणी झूठ नहीं होगी। यह विचार करके हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। हृदय में धीरे भरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, माता मैना ने पर्वतराज से कहा कि कोई तो उपाय होगा इस संकट से निकलने का, कृपया नारद जी से पूछिए। पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, अब कोई तो उपाय किया जाए। पर्वतराज कहते हैं, कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। तो भी एक उपाय मैं बताता हूं, यदि देवता सहायता करे तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने कहा है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सारे दोष शिव जी में विद्यमान हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों का भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। शिव जी के दोष को दोष नहीं कहा जाता, उनके सारे दोष गुण ही है। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते, और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, फिर भी उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी चीजें बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। गंगा जी की भांति समर्थ कुछ दोष नहीं लगता। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। इस कन्या के लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। ये सारे दोष उन्हीं में विद्यमान हैं। शिव जी वर देने वाले हैं। यो कहकर नारद जी मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। माता मैना ने कही,
जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो ये कुमारी ही रहे, मेरे घर में रहे, माता का प्रेम उमर पड़ा। यदि पार्वती जी के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख है। हिमवान जी कहते हैं, हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटने वाला है। अब जो तुम्हें सुता पर नेहू तो अस जाई सिखा बने हो देहू, तुम्हें सिखाना होगा या प्रेरणा देना होगा। करे सो तपु जे ही मिलहि महेशु, जिस प्रकार से महेश पार्वती को मिल जाए। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई और उन्हें हृदय से लगाने के बाद समझाने लगी। पार्वती जी वन में जाकर के तप करने लगी। तुर धरि उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार तरु तप जोगु, पति पद सुमरित सब भोगु। अति सुकुमार तरु तप जोगु, पति पद सुमरित सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरि देह तकहि मनु लागा। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरि देह तकहि मनु लागा। संपत सहस मूल फल खाए, साधु खाए सत बरस गवाए। संपत सहस तपस्या करने लगे, 100 वर्ष साध खाकर जुटाए, सत बरस गवाए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। कछु दिन भोजन किया, ये कठिन कछु दिन उपवासा। फिर पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संपत सोई खाई। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संपत सोई खाई। पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उनको खाकर के तपस्या किया। फिर पुनि परिहर सुखाने उपरना, तुम्हि नाम तब भयउ बपरना। पुनि परिहर सुखाने उपरना, तुम्हि नाम तब भयउ बपरना। सूखे बेलपत्र खाकर के पार्वती जी 3000 वर्ष तक तपस्या किए, जिसके कारण पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। ब्रह्मा गिरा भय गगन गंभीरा, देखहि उमहि हीन शरीरा। ब्रह्मा गिरा भय गगन गंभीरा, ब्रह्मा गिरा भय
गगन गंभीरा ब्रह्मा गिरा है गगन गंभीरा। फिर पार्वती जी ने सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उनका शरीर छिन्न होकर छिन्न देख करके भयंकर आकाश से गंभीर आकाशवाणी होती है, हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे कलेशों को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने आज तक नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्राह्मण की, इस श्रेष्ठ ब्रह्म की वाणी को सदा सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। अब जब तेरे पिता बुलाने को आ जाए तब हट छोड़ करके तुम घर को चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को तुम सही समझना, ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही गई ब्रह्म की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। भरद्वाज मुनि बड़े आनंद से यज्ञवाल्मीकि जी से ये सारी कथा को सुन रहे हैं। यज्ञवाल्मीकि जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, पार्वती जी का तो सुंदर चरित्र तो सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने शरीर का त्याग किया तब से शिव जी मन में वैराग्य हो गया, वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने में लीन रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, वे अपने निवास में रहते ही नहीं हैं। वे कहीं मुनियों के ज्ञान को उपदेश दिया करते हैं, कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यद्यपि वे भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी वे सती के वियोग से दुखी हैं। ऐसा बाबा ही हो सकते हैं, सरल स्वभाव के, मन में अत्यंत पीड़ा है, फिर भी निरंतर पीड़ा में भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी कठोर नियम रखते हुए भगवान के को हृदय में रख करके प्रेम करते हैं। जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पूज्य भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा, प्रवेटे राम कृतज्ञ कृपाला रूप शील निधि तेज विशाला। आपके जैसा कौन इस व्रत को निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म के बारे में श्री राम प्रभु ने भगवान शिव को सुनाया और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए।
जाई विवाह शैल जही यह मोहि मांगे दे। हे श्री जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती को सुनिए और मुझे यह मांगने दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह करें।